हरि शरणम हरि शरणम। हम दीपावली के दिन दीपोत्सव मनाते हैं और दीपोत्सव में दीप जलाते हैं और दीप जला करके प्रार्थना करते हैं, दीपो ज्योति परम ब्रह्म, दीपो ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हरत मे पापम, सांध्य दीप नमोस्तुते। हे दीपक की ज्योति, आप परमात्मा के प्रतीक हैं। आप सारे जीवों के अंतस्थल में आत्मा रूप में विद्यमान उस परमात्मा के प्रकाश से प्रकाश प्राप्त करके सारे संसार को प्रकाशित कर रहे हैं। इसलिए हे दीपक, हम आपको प्रणाम करते हैं और निवेदन करते हैं कि हमारे सारे पापों का हरण कर दें। महादेवी वर्मा ने एक काव्य लिखा है, दीप शिखा। उसकी प्रस्तावना में लिखा है, एक बार सूर्यदेव संसार को प्रकाश फैलाते फैलाते थक गए, तो उन्होंने सोचा आओ थोड़ा विश्राम कर लें। तो उनके विश्राम के बाद उनका उत्तराधिकार कौन ग्रहण करे, इसलिए वो गए सबसे ऊंचे हिमालय के पास और उन्होंने निवेदन किया कि हिमालय, मैं विश्राम करने जा रहा हूं, आप मेरा उत्तराधिकार ग्रहण करने, संसार को प्रकाश फैलाने का। हिमालय ने कहा, महाराज मैं ऊंचा अवश्य हूं, लेकिन मेरे में एक कमी है, और वो कमी है कि मैं कठोर हूं, इसलिए आपका उत्तरदायित्व नहीं ग्रहण कर सकता। अब सूर्यदेव गए समुद्र के पास और बोले, हे समुद्र देव, इस पूरे संसार में सबसे ज्यादा विस्तार आपका है, पृथ्वी के 71% भाग पर आपका आधिपत्य है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे प्रकाश फैलाने का उत्तराधिकार ग्रहण करें। समुद्र ने कहा कि महाराज मेरा विस्तार अवश्य है, लेकिन मेरे में एक कमी है कि मैं खारा हूं। यह देखकर सूर्यदेव उदास बैठे थे। एक दीपक सामने आया, उसने कहा, महाराज आप क्यों चिंतित हैं? सूर्यदेव ने अपनी समस्या बताई। दीपक ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका उत्तराधिकार ग्रहण कर लूंगा। सूर्य को आश्चर्य हुआ कि जो काम हिमालय नहीं कर पाया, जो काम समुद्र नहीं कर पाया, एक दीपक कैसे कर पाएगा। सूर्यदेव ने पूछा, भाई तुम पूरे संसार को प्रकाश फैलाने का उत्तरदायित्व तो कैसे ग्रहण करोगे? तो उस दीपक ने कहा, महाराज क्षमा करेंगे, मैं पूरे संसार का उत्तराधिकार ग्रहण करने की क्षमता रखता हूं, कारण कि मैंने तपना सीखा। यानी जिसने जीवन में तपना सीख लिया, वो पूरे संसार को एक दिन प्रकाशित कर सकता। यह दीपक से बहुत बड़ी शिक्षा मिली। इसी का वर्णन करते हुए रामचरितमानस के बाल कांड में तुलसीदास जी लिखते हैं, राम नाम मणि दीप धरु, अजीह डेहरी द्वार, तुलसी बाहर भीतरे जो चाहे सूझिया।
तुलसी बाबा कहते हैं कि यदि तुम अपने अंतस्थल में भीतर भी प्रकाश चाहते हो, बाहर भी प्रकाश चाहते हो, तो राम नाम के मणिमय दीप को अपनी जिह्वा पर रख लो, जिह्वा रूपी डेहरी पर रख लो। अब डेहरी शब्द उन्होंने क्यों प्रयोग किया? पहले संध्या होने पर घर की महिलाएं दीपक जलाती थी, दीपक को प्रणाम करती थी और घर के डेहरी पर जो दरवाजे के पास बनाई जाती थी उस पर रख देती थी, और उस डेहरी पर रखने से वो दीपक भीतर भी प्रकाश करता था, घर के अंदर भी, और बाहर भी प्रकाश करता था। तो तुलसी बाबा ने वो देखा था, वह उदाहरण उठाया और कहा कि जिह्वा रूपी डेहरी पर राम नाम रूपी मणिमय दीप को रख लो। लोग कहेंगे कि सांस तो हमेशा आती रहती है, जाती रहती है, और वहां जिह्वा पर अगर दीपक रख लेंगे तो हवा लगेगी तो बुझ जाएगा। इसीलिए तुलसी बाबा ने कहा नहीं, राम नाम का जो दीपक है ये साधारण दीपक नहीं है, मणिमय दीप है। ये मणि है, और मणिमय दीप पर न तो तूफान का प्रभाव पड़ेगा, न हवा का प्रभाव पड़ेगा, न पानी का प्रभाव पड़ेगा। ये हमेशा रात दिन सतत जलता रहेगा। एक और उदाहरण देते हैं बालकांड में तुलसी बाबा। बंदौ नाम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिमकर को। मैं उस राम जिन परब्रह्म परमात्मा का नाम है उसकी वंदना करता हूं। और राम कौन है? वो अखंड ब्रह्मांड का नियंता परब्रह्म परमात्मा, जिसके प्रकाश से, प्रकाश अंश में प्राप्त करके सूर्य देव संसार को प्रकाशित करते हैं, चंद्रदेव संसार को प्रकाशित करते हैं, और अग्निदेव संसार को प्रकाशित करते हैं दीपक के रूप में। हेतु कृषानु माने अग्नि, भानु माने सूर्य, हिमकर माने चंद्रमा। और तीनों ने उस परमात्मा से चूंकि प्रकाश प्राप्त किया है, इसीलिए तीनों में उस परमात्मा के गुण पाए जाते हैं। सूर्य में गुण क्या है? उसकी किरणें अच्छी जगह भी पड़ती हैं, बुरी जगह भी पड़ती हैं, लेकिन कभी किरणें मलिन नहीं होती। उसी तरह चंद्रमा की किरणें अच्छी जगह पर भी पड़ती हैं, बुरी जगह पर भी पड़ती हैं, लेकिन चंद्रमा की किरणें कभी मलिन नहीं होती। उसी तरह से अग्नि अच्छी चीजों को भी जलाती है, बुरी चीजों को भी जलाती है, लेकिन कभी दीपक की लौ अपवित्र नहीं होती। इनकी एक और विशेषता है। दीपक रख लीजिए और एक दीपक से आप 1000 दीपक जला डालिए, और जलाने के बाद देखिए कि क्या उस पहले दीपक पर कोई प्रभाव पड़ा। तो हम देखते हैं कि हजारों दीपक को जलाने के बावजूद पहले वाले दीपक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो पहले भी पूर्ण था,
और हजारों दीपक जलाने के बाद भी वो पूर्ण ही है। और चूंकि वो परमात्मा से प्रकाश लेकर वो प्रकाशित हो रहा है, इसलिए परमात्मा के गुण पाए जाने के कारण परमात्मा को कहते हैं पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते। वो परमात्मा इतना पूर्ण है कि सृष्टि में हर जीवों के अंतस्थल में आत्मा रूप में अंश रूप में व्याप्त होने के बावजूद वह परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है। और पूर्ण से पूर्ण निकालने के बाद भी वह पूर्ण ही रहता है, पूर्ण जोड़ने के बाद भी वह पूर्ण ही रहता है, क्योंकि वह परब्रह्म परमात्मा है। इसलिए हमको उस दीपक की लौ को परमात्मा का प्रतीक मान करके प्रज्वलित करना चाहिए और उन्हें परमात्मा का प्रतीक मान करके उन्हें प्रणाम करना चाहिए। अगर हम इस तरह करते रहेंगे तो सदा सदैव सतत हमारे पापों का नाश होता रहेगा और हमारे जीवन में भीतर और बाहर परमात्मा की कृपा का प्रकाश फैलता रहेगा। हरि ओम।